5 काम प्रशांत जी ने कहा है, वो तो सबके लिए है, पूरे बिहारी के लिए है, 13 करोड़ आबादी के लिए है। प्रशांत जी तो हाथ उठवा रहे थे कि किसने मोदी जी को वोट किया, तो वहाँ उठा रहे थे सब, किसने लालू जी को वोट किया, सब उठा रहे थे। जो उनका पिछले पिताजी का जो 15 साल का जो राज रहा है, पिताजी और माता जी का सबका मिला करके, वो इतना एक तरह से जंगल राज कहिए या इतना भयावह रहा है कि लोग दोबारा वहाँ उनको वोट करने नहीं जा रहे हैं। मुसलमान को भूख नहीं लगता है क्या? उसके बच्चों को रोजगार नहीं चाहिए, उसके बच्चों को पढ़ाई नहीं चाहिए, उसको दवाई शिक्षा की व्यवस्था नहीं चाहिए। लालू जी के राज को और नीतीश जी के राज को कंपेयर किया जाए, हमारी जो अंतिम लड़ाई जब चुनाव लगेगा और अंतिम लड़ाई जो है वो भाजपा गठबंधन और जनसुराज में ही होगा। तेजस्वी यादव कहीं बिहार चुनाव में नजर नहीं आ रहे, कहीं नहीं नजर आएंगे। पैसे से बुलाई हुई भीड़ है, जनसुराज के समर्थक जमीन पे नहीं दिखते जितना सोशल मीडिया पे दिखते। 20,000 लोग थे, माइक लेके आप घूम जाते। बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव है, तो चुनावी कवरेज करते हुए लगातार हम जनता के बीच जा रहे हैं कि पटना में बैठ के जो दावे हो रहे हैं उसकी जमीनी हकीकत क्या है, ये जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं दरभंगा में। तो हमारे साथ जनसुराज पार्टी के जिला अध्यक्ष है, इनसे समझेंगे कि सर लग रहा है कि दरभंगा और मिथिला तो भाजपा के गढ़ कहा जाता है, इस गढ़ में जनसुराज का कुछ होगा बिहार विधानसभा चुनाव में? देखिए, हमेशा कोई ना कोई ज़िला या कोई ना कोई अनुमंडल प्रमंडल या जो इलाका होता है वो किसी ना किसी का गढ़ ही होता है। लेकिन जिस तरह से पिछले 30-35 सालों में केंद्र में और राज्य में सरकारें चली हैं, उस हिसाब से अब यहाँ कोई गढ़ किसी का बचा नहीं। अब यहाँ घर घर तक जनसुराज फैल चुका है और जनसुराज जो बिना जात, बिना धर्म, बिना किसी भेदभाव की राजनीति की बात कर रही है, उसका असर इतना देखने को मिला है कि कल आपने जब जनसभा देखी होगी प्रशांत किशोर जी की, तो आपको लगा होगा प्रशांत जी तो हाथ उठवा रहे थे कि किसने मोदी जी को वोट किया, तो वहाँ उठा रहे थे सब, किसने लालू जी को वोट किया, सब उठा रहे थे, और अब कहाँ करेंगे वो भी उठा रहे थे। तो सबका किला ढह चुका है, सबका गढ़ खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा। पटना में आपके राजनीतिक विरोधी कहते हैं कि ये सब पैसे से बुलाई हुई भीड़ है, जनसुराज के समर्थक जमीन पे नहीं दिखते जितना सोशल मीडिया पे दिखते हैं। देखिए, एज ए जिला अध्यक्ष मैं कहूँगा तो आप भरोसा भी नहीं करेंगे। तो वहीं पे जो 20,000 लोग थे, माइक लेके आप घूम जाते कि किसको हमने 100 रुपया भी दिया है। लेकिन ये राजनीतिक विरोधी जो भी हैं, उनको कहीं ना कहीं जो डर है, तो वो अपना डर तो कहीं ना कहीं निकालेंगे और उनका काम है कहना, बोले, उससे क्या दिक्कत है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? कोई किसको विरोधी मानते हैं, एनडीए को या राजद को ज्यादा बड़ा विरोधी मांग रहे हैं बिहार विधानसभा? प्रशांत जी ने पिछले 6 महीने में कई बार इस बात को कहा है कि हमारी जो अंतिम लड़ाई जब चुनाव लगेगा और अंतिम लड़ाई जो है वो भाजपा गठबंधन और जनसुराज में ही होगा। तेजस्वी यादव कहीं बिहार चुनाव में नजर नहीं आ रहे, कहीं नहीं नजर आएंगे। उनका जो देखिए जो उनका पिछले पिताजी का जो 15 साल का जो राज रहा है, पिताजी और माता जी का सबका मिला करके, वो इतना एक तरह से जंगल राज कहिए या इतना भयावह रहा है कि लोग दोबारा वहाँ उनको वोट करने नहीं जा रहे हैं। और एक कुछ जो एक वोट बैंक उनके साथ जुड़ा हुआ था, बिना विकल्प के अभाव के कारण जो कुछ लोग उनके साथ जुड़े हुए थे, उनको आज एक मजबूत विकल्प मिला है और लोग उनसे टूट रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। बिहार की राजनीति में कहते हैं कि मुस्लिम समाज जो है वो लालू के पीछे चलते, लालू यादव उनके वोटर है, तो लग रहा है कोई मुस्लिम समाज कोई नए पे भरोसा करेंगे प्रशांत किशोर, जो कहते हैं प्रशांत किशोर पांडे है, ये पांडे समाज से आते हैं, तो कैसे भरोसा करेंगे? अभी आपने इंट्रोडक्शन में ही कहा कि जनसुराज के जिला अध्यक्ष मोहम्मद आमिर हैदर खड़े हैं, यहाँ मोहम्मद मुमताज़ अंसारी खड़े हैं, युवा अध्यक्ष। तो मुस्लिम समाज, हम भी मुसलमान हैं, 5 वक्त मतलब नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, सब करते हैं, हम भी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं, तो कैसे जनसुराज से जुड़े हुए हैं अगर ऐसा नहीं है तो? राजनीतिक जानकार यही कहते हैं मुस्लिम लालू के वोटर हैं, MY समीकरण की बात होती है। राजनीतिक जानकार स्टूडियो में बैठ के क्या बोल रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वो लोग जो एक पैटर्न होता है उसके हिसाब से अपना आकलन करते हैं कि पीछे कैसे वोट होते हुए आया है, उसमें प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं कि भाई इस बार भी ऐसे ही होगा। लेकिन वैसा नहीं है, नीचे जनता जाग चुकी है, नीचे अब कोई जात पात धर्म की, मुसलमान को भूख नहीं लगता है क्या? उसके बच्चों को रोजगार नहीं चाहिए, उसके बच्चों को पढ़ाई नहीं चाहिए, उसको दवाई शिक्षा की व्यवस्था नहीं चाहिए, तो फिर? लेकिन मुसलमान तेजस्वी को अपना नेता मानते हैं, प्रशांत किशोर में नेता लगता है कि विजन नहीं है उनके पास, ऐसा कहते हैं। कहाँ है? कोई सर्वे है आपके पास कि मुसलमान उनको ही नेता मानते हैं? ऐसा तो कोई सर्वे है नहीं। आप देख लीजिए तिरहुत MLC चुनाव, आप देख लीजिए हमारा जो भी चुनाव हुआ है अभी पीछे, मान लीजिए उपचुनाव हम लोग बहुत अच्छा नहीं कर पाए, 10.5% वोट शेयर आया, लेकिन तिरहुत MLC चुनाव चलिए देखिए जाकर के वहाँ कितने मुसलमानों ने जनसुराज के कैंडिडेट को वोट किया, कितनों ने राजद समर्थक वोट किया, तीसरे नंबर पे राजद थी। तो नीतीश कुमार से लगता है कोई बिहार को फायदा नहीं हुआ? नहीं, देखिए, अगर लालू जी के राज को और नीतीश जी के राज को कंपेयर किया जाए
तो हम लोग बहुत खुले मन से कह सकते हैं कि नीतीश जी बेहतर मुख्यमंत्री रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रशांत जी भी कहते हैं कि उनके कार्यकाल को 2 से 3 भागों में बांटा जा सकता है। जो शुरू का दौर था उसमें नो डाउट बिहार में एक विकास की नींव रखी गई, लेकिन बाद में जाकर के वो भी पटरी से उतर गए, जो सब लोगों को पता ही है। तो ऐसा नहीं कह सकते। हम लोग तो ये भी कहते हैं कि अपने बुद्धि अपने विवेक से जितना हो सकता था लालू जी ने किया, जितना हो सकता था नीतीश जी ने किया, लेकिन फिर भी पिछले 35 साल में बिहार हर एक मापदंड पे दूसरे राज्यों के मुकाबले निचले पायदान पे है। इसको कैसे उठाना है हम लोग उसमें किसको जिम्मेवार मानते हैं आपकी बिहार इतना पिछड़ा रह गया? देखिए, इसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं राजनीतिक दल हैं, हम वोट करने वाले लोग भी हैं जो, और इसको फिर वही बात है कि विकल्प के अभाव में हो रहा था। भैया इस बार विकल्प है, आप देखिए ना इस बार क्या होने जा रहा है। इस बार विकल्प की तलाश में कर रहे हैं। बिल्कुल, इस बार विकल्प बहुत मजबूत विकल्प जनसुराज बन के उभरा है। आप देखिए, कल आप शायद अगर आपने कवर किया होगा, वहाँ युवाओं का जोश देखिए, वहाँ क्राउड का जोश देखिए। आपको ऐसा लगा कि ये पैसे दे करके आई हुई भीड़ है, जिस तरह से प्रशांत जी का उन्होंने स्वागत किया है। तो ये क्या मूड में है पूरी दरभंगा के मूड में? दरभंगा का लोकल मुद्दा क्या होगा जिस पे चुनाव होना चाहिए, क्योंकि एक ही आदमी जीत कर लगातार यहाँ सत्ता में बैठा हुआ है? देखिए, दरभंगा का लोकल मुद्दा, जैसा प्रशांत जी ने कहा कि हमारे पास जितने भी पंचायत हैं उसका एक अलग से तो हम ब्लूप्रिंट बना ही रहे हैं, लेकिन जो 5 काम प्रशांत जी ने कहा है वो तो सबके लिए है, पूरे बिहारी के लिए है, 13 करोड़ आबादी के लिए है। लोकल मुद्दा बहुत सारा है जो उसमें भी ऐड ऑन होगा। भाजपा यहाँ पे एम्स और एयरपोर्ट के नाम पे वोट मांगती है, तो लगता है इस बार चुनाव में काम करेगा ये मुद्दा? भैया एम्स दे दिए हैं तो एहसान कर रहे हैं क्या? मतलब एक बेसिक एयरपोर्ट, तो क्या मतलब यहाँ का आदमी पैदल चल के सऊदी जाए, दुबई जाए, दिल्ली जाए? आप मतलब एहसान कर रहे हैं। गुजरात में कितना एयरपोर्ट है, यहाँ कितना एयरपोर्ट है, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है यहाँ। तो आप हम पे एहसान थोड़ी कर रहे हैं, ये तो बेसिक नीड है ना भाई। अब बोलिएगा कि यहाँ थोड़ा ऑक्सीजन मिल रहा है आपको, तो भाजपा के राज्य में ऑक्सीजन मिल रहा है तो इसी पे खुश रहिए, ये कोई बात है? भाजपा के लोग कहते हैं ये विकास है, विकास दिखता कि नहीं जनसुराज के लोगों को? भैया विकास है, आप अगर कोई बेसिक फैसिलिटी स्वास्थ्य और शिक्षा की या यातायात की दे रहे हैं तो वो विकास थोड़ी है, वो तो देना ही पड़ेगा ना भाई आपको। हम लोग क्या पैदल चलें, बैलगाड़ी पे चलें? तो आपको भी लगता है बिहार के साथ भेदभाव होता है? उससे बहुत, एम्स ऐसा है कि अगर सिर्फ बिहार को ही एम्स मिलता और किसी राज्यों में एम्स नहीं होता तो लोग बोलते हैं कि भाई हाँ चलो हमको कुछ मिला नया। तो एम्स तो हर जगह बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, क्या दिक्कत है उसमें? अच्छा, तेजस्वी यादव को लेकर जो कहते हैं आप भाजपा के लोग ये कहें कि पिछले 15 साल में मोदी जी ने गुजरात में कितना फैक्ट्री दिया, बिहार में कितना दिया? आपको लगता है भेदभाव हो रहा है बिहार से? हो रहा है ना, ये तो बिल्कुल हो रहा है। आप मोदी जी का भाषण भी देखिएगा तो 2 तरह का भाषण है उनका। बिहार में आते हैं तो बिहार के श्रमिक के ऊपर उनका फोकस रहता है, अब गुजरात जाते हैं तो वहाँ के बिजनेसमैन पे उनका फोकस रहता है। बिहार आते तो कहते हैं बिहार से हमारा पुराना लगाव है, ये मिथिला में आते हो तो मैथिली में बोलते हैं वो। मैथिली बोल देने से अगर मिथिला का विकास हो जाए तो फिर हम लोग तो सब मैथिली यहाँ पैदा हुए हैं, तो उससे क्या है? उसका असर तो होता है ना चुनाव में, तो ना वो इमोशनल एक कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनका हक है। वो चुनाव लड़ रहे हैं, अगर वो एक पार्टी के नेता हैं प्लस देश के प्रधानमंत्री हैं और अपनी पार्टी के लिए वो कैंपेन के लिए आ रहे हैं, तो हर हथकंडा तो अपनाएंगे। तो उससे कोई तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को कोई सीरियसली नहीं ले रहा, वो भाजपा की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई लगती है? कहाँ बोला है उन्होंने? अब वो देखिए, अभी क्या है कि आप विरोधियों की जो बात कर रहे हैं तो कोई विरोधी की तारीफ करता है? प्रशांत किशोर भाजपा की बी टीम है या सी टीम है या ए टीम है, ये कोई बहस ही नहीं ना है। हमारा तो मुद्दा ही अलग है। आपको बात करना है तो पलायन के ऊपर आके बात कीजिए, रोजगार के ऊपर बात कीजिए, शिक्षा के ऊपर बात कीजिए, इस पे बात कीजिए ना। तेजस्वी यादव खुले मन से आए, बात करें इस पे। तेजस्वी कह तो रहे कलम बांट रहे कर युवाओं को रोजी रोजगार की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप लोग घेरते कि कलम वाले नहीं कट्टा वाले नेता है, तो आपको क्या लगता है? उनका रोड बंद देखा आपने, जो अभी बिहार बंद किया था, कैसे उपद्रव मचाया है उन लोगों ने? तो कहीं ना कहीं उनकी जो मानसिकता है, उन लोगों की जो मानसिकता है, जो कल्चर है, वो उन लोगों को लगता है कि बस लट चलाएंगे और राजनीति हो जाएगी। तो वो अब नहीं, जनता उससे तंग। बदली हुई राजद है, ये लालू की राजद नहीं है, ये तेजस्वी की राजद है। तो जनता कितने विधायक उनके बिल्कुल क्राइमलेस विधायक हैं, ये बताइए तो? कितने के खिलाफ उनके पार्टियों में? हमारा भी तो आएगा ना विधायक का, आप जब आएगा एफिडेविट देखिएगा तब फिर दोबारा पूछिएगा। इसलिए बदलाव लग रहा है। बिल्कुल। मुख्यमंत्री किसको देख रहे हैं आप? प्रशांत किशोर को? जनसुराज का होगा। जनसुराज का होगा। हाँ। प्रशांत किशोर नहीं? प्रशांत जी जो खुद ही बोल रहे हैं कि जनसुराज का होगा, तो उसमें हम लोग एज ए कार्यकर्ता कहिएगा तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि प्रशांत जी खुद बने, लेकिन
ये पार्टी निर्णय करेगी, विधायक दल निर्णय। ठीक है, तो हम दरभंगा की जनता से जानने के लिए आए थे कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव क्या होगा। आप अपनी राय में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।